धर्मजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित मेसर्स कर्नाटक पावर लिमिटेड के ओपन कोल माइंस के विरोध में जनभावनाएं एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में 22 नवंबर को बायसी कॉलोनी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से खनन परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। ग्राम सभा में बताया कि प्रस्तावित कोल ब्लॉक के कारण क्षेत्र की लगभग 1610 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिससे स्थानीय लोगों की जल, जंगल और जमीन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे अपनी जमीन किसी भी स्थिति में देने के पक्ष में नहीं। कोयला खनन के विरोध को लेकर इन दिनों धर्मजयगढ़ क्षेत्र में लगातार बैठकें, जागरूकता कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ दिन पूर्व ही पुरंगा कोल ब्लॉक की जन सुनवाई निरस्त होने के बाद यहाँ के लोगों में नया उत्साह दिखा, जिसका प्रभाव अब बायसी कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा। ग्रामीणों का कहना है यदि प्रशासन और कंपनी ने उनकी सहमति के बिना खनन का प्रयास किया तो वे और अधिक संगठित होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। मैं प्रभात कुमार विश्वास, बायसी कॉलोनी, धर्मजयगढ़ तहसील, जिला रायगढ़। यहाँ आज ग्राम सभा में कुछ भीड़ दिख रही है, क्यों की जा रही है ग्राम सभा? आज विशेष ग्राम सभा है और कंपनी का यहाँ पर आने का संभावना है, लग रहा है पूरा नोटिस आ गया है। उसी के विरोध में हम जनता लोग उसके विरोध में ग्राम सभा। कौन सी कंपनी है? कर्नाटक। क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोग को मुआवजा देगी कंपनी, नौकरी देने का आश्वासन देती है? नहीं, कंपनी हम लोगों का विरोध, देखिए हमारे पूर्वज जो है, एक तो पहला है कंपनी आती है, उसका जो नियम कानून रहता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। जहाँ जहाँ भी कंपनी आई है वहाँ का जनता, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ का इंसान को ना इंसान की तरह विस्थापित होने के बाद अपना परिचय पूरा अस्तित्व खो देता है। कंपनी आएगी, जल, जंगल, जमीन सब कुछ उजाड़ के रख देगी। मतलब आप लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, हम लोग अपना जमीन क्या है, जहाँ जहाँ भी कंपनी गई है, विस्थापित हुए हैं, वहाँ का इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। मान लीजिए हम लोग को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, उसके बाद हम लोग कहीं भी जाएंगे, क्या हम लोग का कोई अस्तित्व रहेगा? हम कहाँ के हैं, कहाँ से? अभी मान लीजिए अभी चुनाव आएगा, चुनाव 2003 का वो मांग रहा है, ठीक? यहाँ से हम लोग विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे? जहाँ भी विस्थापित हुए हैं उसका सबका अस्तित्व खत्म हो गया और उसी आधार पे हम नहीं जाना चाहते। माने आप विस्थापन नहीं चाहते हैं, कुल मिला के बड़ी बात पहले, क्योंकि आप लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। हमारे पूर्वज हुए हैं, उनका कहानी हम लोग सुने हैं, और हमारे पूर्वज के अभी जो कंपनी जहाँ जहाँ आई है, आसपास में जितने भी गाँव में है, किसी का भी अस्तित्व नहीं रहा। प्रभावित किसान। आज ये ग्राम सभा क्यों रखी गई है आपके गाँव में? देखिए, ये जो आज का ग्राम सभा है, पूर्व में ये जो आज का जो कर्नाटक पावर के लिए हम ग्राम सभा कर रहे हैं, पूर्व में हम डीबी पावर और वेदांता बालको के लिए रख चुके हैं। 2011-12 में डीबी पावर और वेदांता बालको के लिए प्रस्तावित था। चूँकि हम पुरजोर विरोध किए, लगातार हमारा विरोध जारी रहा ग्राम सभा से लेकर कागजी लड़ाई तक, यहाँ तक कि इन दोनों कंपनी के खिलाफ एनजीटी भोपाल, एनजीटी दिल्ली और हाईकोर्ट में हमने लड़ा। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, 2014 में 24 दिसंबर 2014 को 218 कोल ब्लॉक निरस्त कर दिया गया था, जिसमें इन दोनों कंपनियों का भी नाम था। सरकार दोबारा निरस्त करते हुए दोबारा नीलामी जब करता है तो कर्नाटक पावर को मिला है। मैं बता दूं कि लगभग 4000 एकड़ जो क्षेत्र है इनका, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने में जंगल है, लगभग 600 हेक्टेयर जंगल है। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने में क्षेत्र में जंगल है। कहीं ना कहीं जो हाथियों का जो विचरण क्षेत्र है, हाथियों का विचरण क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है पेशा कानून के तहत आता है और ग्राम सभा को निर्णय लेने का पूरा हक है। तो आज हम ग्रामीणों ने यही निर्णय लिया कि जो कर्नाटक पावर का जो क्षेत्रफल है, 1610 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है, आज सिरे से खारिज करते हुए से हम कंपनी को अस्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण कोई भी प्रक्रिया हो उस पर ना करे, इसके लिए हमने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। यहाँ पेशा एक्ट लागू है, इसके बावजूद पता चला है कि यहाँ सर्वे कार्य कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा। क्या ग्राम सभा ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था? ग्राम सभा से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। मैं एक चीज बता दूं कि बीते दिन हम ग्रामीण दोबारा फिर गए और एसडीएम साहब को यहाँ जानकारी दी है कि चूंकि हमारा क्षेत्र पेशा क्षेत्र है, हमारे बिना आदेश के बिना कोई अधिकारी भी नहीं आ सकता हमारे क्षेत्र में। चूंकि कंपनी वाले कहीं ना कहीं प्रशासन का जो तंत्र है उससे सेटिंग करके आने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गांव में लोगों को विरोध है, पिछले बार भी देखा गया, बहुत सारे क्षेत्र में विरोध है। हम नहीं चाहते कोई ऐसी गंभीर स्थिति बने, हम नहीं चाहते। धन्यवाद।